रेप जैसे संवेदनशील सॉरी रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है मात्र। फिल्म की हीरोइन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन इस फिल्म को लेकर थोड़ा सा विवाद ये हो गया है कि इसे सेंसर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है तमाम वजहों से। रवीना, क्या कहना चाहेंगी? इतना संवेदनशील मुद्दा है और लोगों को जागरूक करने वाली फिल्म है, इसके साथ इस फिल्म के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं अब लोगों को मीठी गोली देने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली आप देखेंगे तो हमारी जनता है वो रेप जैसे एक सीरियस क्राइम से इंडिफरेंट हो रही है। उनको परवाह नहीं, उनको लगता है ये चीज़ें दूर जगहों में होती है, हम लोग के साथ कभी ऐसे नहीं होने वाली। जो इंडिफरेंस है वो हटाना और लोगों को जागृत करना एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर हम ऑलवेज अपनी पब्लिक को ही मीठी गोली देते रहेंगे तो दे विल रिमेन इंडिफरेंट। सो आई थिंक जब अगर हम बात करते हैं कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव न्यू इंडिया और हम 21वीं सदी में आ गए हैं और अब इंडिया हम ग्लोबल मैप पे ले आए हैं, टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिकली हम इतना अच्छा कर रहे हैं, वी आर ब्लूमिंग एब्सोल्युटली, तो क्यों अभी तक जो संख्याएं हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं जो दिखाती हैं कि क्राइम और वायलेंस अगेंस्ट विमेन वो बढ़ता ही जा रहा है, ये घट नहीं रहा है। तो क्या हमारे देश में अब ये ज़रूरी हो गया है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए? मुझे तो बहुत एक्चुअली अच्छा लगा जो राज्यसभा ने जैसे जिसमें जया जी ने कहा कि आज गौ हत्या के लिए लाइफ सेंटेंस मिलती है, लेकिन जहाँ तक कि रेप का सवाल है अभी भी 7 ईयर्स मिलते हैं। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द ब्रूटैलिटी ऑफ द क्राइम हमारे लॉज भी बदलने चाहिए। एंड जैसे कि इन लॉज की बात कर रहे हैं तो हम अपने CBFC की भी लॉ की बात करते हैं कि जहाँ CBFC के भी लॉज और गाइडलाइंस हैं वो भी ऐसे बने हैं जो 70 साल पहले बने हुए हैं। हमें जो आज की दुनिया है बदलते तौर के साथ बदलना चाहिए, तो एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड प्रश्न ये उठते हैं कि अगर आप A सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप UA अगर दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप फिल्म को भी चलने दीजिए या उसे रहने दीजिए। ये नहीं कि उसको काट पीट के इतनी छोटी कर दे कि वो उसकी एसेंस इज लॉस्ट। सो देयर इज नो पॉइंट। सो इफ या तो अपनी सर्टिफिकेशन ऐसे बदलें हम कि अगर A भी मिले तो AA हो या A+ हो, या फॉर एग्जांपल जहाँ दूसरे कंट्रीज में होता है जैसे कि PG होता है, A होता है, AA होता है, तो ऐसे सर्टिफिकेशंस देना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इट इज़ टाइम कि हम सिनेमा जहाँ हम लोग के होराइजन्स ब्रॉडन हो रहे हैं, वी आर ऑन द ग्लोबल मैप, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक उसमें ये जो गाइडलाइंस हम पुराने फॉलो कर रहे हैं उनमें बदलाव नहीं आया है। रवीना, जितने बड़े पैमाने पर भारत में रेप होते हैं, सिर्फ रेप ही नहीं होते, उनके साथ जो विक्टिम है उनके साथ बर्बरता भी काफ़ी होती है, हिंसा भी काफ़ी होती है, कई मामलों में कत्ल तक कर दिया जाता है। लेकिन वही हिंसा अगर हम पर्दे पर दिखाएं तो CBSE को प्रॉब्लम होती है, और उस तरह की हम गंदी लैंग्वेज अगर कहा जाए, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो रियल लाइफ में वही पर्दे पर दिखाए तो CBSE को प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि लॉस्ट एक कॉज है कि CBFC को बहुत ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और इस तरह के विषयों को प्रमोट करना चाहिए ताकि इस तरह की फिल्में और बने? देखिए, इसमें 2 डिबेट्स होती हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वो सिनेमा से देख के लोग ऐसे करते हैं, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग है, क्योंकि जब तक 9/11 अमेरिका में नहीं हुआ था कभी किसी ने अपने जहन में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इट वॉज लाइक फिक्शन। जब आप 9/11 देख रहे थे कि प्लेन्स आ रहे हैं, हवाई जहाज उड़ के बिल्डिंग्स में आ रहे हैं और लोग मर रहे हैं, कभी हम लोग ने अपने किसी फिल्म में भी जहन में भी नहीं सोचा होगा ऐसे हो सकता है। जो निर्भया के साथ हुआ, जिसने जो मैं कहती हूँ वो तो इंसान भी नहीं था, हैवानियत का रूप था लिटरली, कि जिसने एक सलिए से एक दूसरे इंसान की अंतड़ियां खींच डाली। किस लेवल की ब्रूटैलिटी और किस लेवल का पागल आदमी होगा, ये तो आप कभी अभी फिल्म में तो कभी दिखा ही नहीं सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आई फील, ये तो चलिए बहुत ही भयानक चीज़ें हैं दिखाने के लिए, लेकिन एक छोटी जैसे एक एडल्ट फिल्म में यू कांट इवन शो के एक लड़की को कोई थप्पड़ दे रहा है, आप वो भी नहीं दिखा सकते और आप लैंग्वेज भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, विच आई फील इज स्ट्रेंज। बिकॉज जब आपने A सर्टिफिकेट दिया है, ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप तो बाहर रास्ते पे देखते हैं होते हुए, जो आप देखते हैं जिस तरीके का वायलेंस आप आजकल न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ के आप हम अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। तो आई बिलीव इसमें एक डिबेट है जो ये लंबे अरसे तक चलती जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आपको डेफिनेटली सर्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है कि आप और भी ऑडियंस को लिमिट करें, तो आप AA का सर्टिफिकेशन निकालिए। श्याम बेनेगल ने भी एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें भी ये बात एग्जैक्टली। तो आप अपग्रेड कीजिए अपना सर्टिफिकेशन, ये नहीं कि आप फिल्म को इतना ही काट दें कि इट लूजेस इट्स एसेंस।
चंद मिसालें मैं देना चाहूँगा कि हाल ही में ड्रग्स प्रॉब्लम पे उड़ता पंजाब को लेकर भी सीबीएफसी की तरफ से प्रॉब्लम हुई थी, उसे भी सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा था फाउल लैंग्वेज की वजह से। लिपस्टिक अंडर माय बुरखा जो फिल्म है, विमेन डिज़ायर को जो पोर्ट्रे करती है, उसे भी सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया, एफकैट में मामला चला गया। तो पहलानिया के चेयरमैन बनने के बाद ये कई तरह की फिल्में अटक रही हैं, कई तरह की फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और विवाद हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सीबीएफसी जो है उनका एक विजन जो है बहुत नैरो है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहां से भी हो रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि एक विच हंट करना के पूरा इल्ज़ाम एक इंसान के ऊपर डालना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि चाहे वो पहले शर्मिला जी हों, उन दौरान भी बहुत सारी फिल्में बैन हुई। उसके पहले जो, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे फादर फिल्म मेकर हैं, तो मैं जानती हूँ हिस्ट्री वाइज कि कितनी फिल्में और कौन कौन सी फिल्में बैन हुई। तो ये कहना गलत होगा कि इसी तौर में ये बैन हो रही हैं। ये उसी वापस मुद्दे पर हम आ जाते हैं कि जो हमारे गाइडलाइंस हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जो चेयरपर्सन हैं, जितने सेंसर बोर्ड को संभाल रहे हैं, उनके हाथ इन गाइडलाइंस की वजह से बंधे हुए हैं, जो अब समय आ गया है इनको बदलना। बस जाते जाते आखिरी सवाल कि मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि आपकी कमबैक फिल्म है, लेकिन फिर भी आप कितनी खुश हैं इस किरदार को निभाकर, क्योंकि बहुत अलग तरह का किरदार है, एक माँ का किरदार निभा रही है और बहुत संवेदनशील माँ जिसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है जो बदला लेती है। तो अपने इस किरदार के बारे में और इस वापसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल, मुझे काफ़ी फिल्में ज़रूर ऑफर हुई थी बीच में, मैंने काफ़ी नाम भी लिए, जैसे कि गुलाब गैंग और क्या कुल है हम और चश्मे बदूर, काफ़ी ऐसी पिक्चरें, अभी मैं पूरा लिस्ट नहीं आपको बताना चाहती, लेकिन मैं मना करती गई क्योंकि मैं ऐसी फिल्म करना चाह रही थी जो मेरे दिल को छू जाए और जिसको मैं समझती हूँ मैं अपने करियर के ऐसे मुकाम पे हूँ कि जो मुझे पसंद आए बहुत ज़्यादा, मैं वो फिल्म करूँ। मैं किसी रैट रेस में नहीं हूँ, मैं यंग जनरेशन के साथ कम्पीट करना नहीं चाहती। तो जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगे, जैसे कि अभी बॉम्बे वेलवेट ने मैंने सिर्फ 3 गाने किए और मैं खुश थी करके, मुझे बहुत मज़ा आया करके, क्योंकि मुझे मालूम है जैज सिंगर का किरदार आगे शायद मुझे मिले ना मिले करने का, निभाने का वो रोल, तो मैं कर लिया बिकॉज इट एक्साइटेड मी। सेम वे मात्र एक ऐसी फिल्म आई काफ़ी फिल्मों के बाद जो मैंने मना करके कि मुझे उस फिल्म ने एक्साइट किया, मुझे कहीं दिल में छू गई बात कि ये एक स्टोरी है जो बतानी ज़रूरी है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन कॉमन मैन का है, जो आम जनता का फ्रस्ट्रेशन है, जो समझती है कि आजकल क्रिमिनल्स को कानून से कोई डर नहीं है, जहाँ तक कि क्रिमिनल्स को भी ऐसे लगता है कि शायद उनको कुछ डर ही नहीं है क्योंकि उनको मालूम है वो छूट जाएंगे बहुत जल्दी। तो जो फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ न्याय नहीं मिल रहा है हमारे विक्टिम्स को, आप रोज़ न्यूज़पेपर बदलेंगे तो एक ना एक कुछ ऐसा हादसा हो रहा है कहीं हमारे देश में, और बहुत ही भयानक से हादसे हो रहे हैं जहाँ 6 महीने की बच्चियाँ या 3 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चियों का रेप हो रहा है और उनकी लाशें गटर में फेंक दी जाती हैं। तो ये कब बदलाव आएगा? तो दिस वाज समथिंग दैट वाज अ बर्निंग इशू इन मी एंड मुझे दिल को छू गई ये स्क्रिप्ट और मैंने कहा ये तो करना ज़रूरी है। तो ये रोल निभाते हुए आप थोड़ा डिस्टर्ब, मतलब इस रोल ने आपको डिस्टर्ब किया? बहुत डिस्टर्ब किया, स्पेशली डबिंग करते वक्त, तो कभी कभी तो इमोशंस को काबू रखना मुश्किल होता था। रवीना, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रवि, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ रवीना टंडन, जिन्होंने कहा कि सीबीएफसी की ना सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है बल्कि गाइडलाइंस भी बदलने की ज़रूरत है, जहां इस तरह की जो संवेदनशील फिल्में हैं उन्हें रोका ना जाए, उन्हें बैन ना किया जाए, उन्हें सेंसर सर्टिफिकेट देने से मना ना किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कितनी खुश हैं इस किरदार को निभाकर और किस तरह से इस किरदार ने उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब भी किया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।